होगा वो होगा यूनियन और इंटरसेक्शन से रिलेटेड, और उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन। यूनियन ऑफ सेट्स का क्या मतलब है? देखिए हमारे पास यूनियन वर्ड का मतलब है कि किसी भी चीज को इकट्ठा करना, और जैसे हम बोलते हैं यूनियन मीन्स हम सभी जितने भी सेट्स हैं उन सबको इकट्ठा करें। अब सेट्स के अंदर हमारे पास क्या होते हैं? एलिमेंट्स। क्या होते हैं? एलिमेंट्स। तो यूनियन ऑफ सेट की हम क्या डेफिनेशन देंगे? द सेट ऑफ all those elements, set of all those elements which belongs to either from set A और सेट बी और वो। अगर मान लो आपके पास कोई दो सेट दे रखे हैं ए और बी, तो उन दोनों का जो यूनियन आप निकालेंगे वो यूनियन उन दोनों सेट्स के उन एलिमेंट का सेट होगा जो या तो ए के एलिमेंट होंगे या बी के एलिमेंट होंगे या फिर उन्हें दोनों के एलिमेंट। अगर मान लो मेरे पास एक सेट है ए, दूसरा सेट है बी, तो इन दोनों के बीच में ये जो सिंबल आपको नजर आ रहा है इसको बोलते हैं यूनियन। तो ये बन गया ए यूनियन। अब ये ए यूनियन बी क्या करता है? ए के सेट और बी, ए सेट के और बी सेट के जो एलिमेंट है इसके या फिर इसके या फिर इनमें दोनों के एलिमेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए आप लोगों के पास क्या है? 1 2 3 4। बी आपके पास क्या है? 3 4 5। अब अगर आपको इन दोनों का ए यूनियन बी निकालना है तो आप क्या यूज करेंगे? 1 पहले ए के एलिमेंट फिर बी के। अब बी में ये एलिमेंट रिपीट है तो आप यहाँ दो बार नहीं, 3 और 4 आप लोगों का आ चुका है, इसको छोड़ दीजिए, सीधा क्या लिखेंगे? आगे अब आप इसको देखिए और इस डेफिनेशन को देखिए, क्या ये इसके ऊपर लागू हो रहा है? ये है सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स। सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट? जो या तो ए में है या बी में है या दोनों। आगे बात, इसका क्या मतलब हुआ कि जितने सेट आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं उन सब के एलिमेंट किसी एक सेट में लिख लेना यूनियन कहलाता है। आगे बात समझो। एक और एग्जांपल आप दें। ए आपने ले लिया 1 2 3, बी आपने ले लिया 2 और 4, सी आपने ले लिया 5 6। अब अगर आप लोगों को इसका एक यूनियन निकालना है तो तीनों का इकट्ठा निकलेगा, ए यूनियन बी यूनियन सी। आगे बात, अब ए यूनियन बी यूनियन सी किसके इक्वल होगा? 1 2 3 4 5। आगे बात सुनो, मैंने यहाँ नॉर्मल तौर पे दो सेट लिए हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। आगे बात सुनो, कोई डाउट? तो ये मेरे पास यूनियन होगा। अब कल जैसा हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि इसका वेन डायग्राम, ए यूनियन बी का वेन डायग्राम क्या बनेगा? वेन डायग्राम क्या होता है? वेन एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन था और ब्रिटिश मैथमेटिशियन ने ये कहा कि जो भी आप ये सेट्स लेते हैं इन सेट्स को एक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाएगा। और वो डायग्राम आप लोगों को क्या कहता है? उसने सिर्फ दो ही डायग्राम के बारे में बताया। एक तो बताया यूनिवर्सल सेट के लिए और दूसरा बताया सेट। अब उसने क्या बताया कि जो भी यूनिवर्सल सेट है उसको एक रेक्टेंगल के अंदर लेंगे और जो भी सेट है उसको आप एक सर्कल मानेंगे। आगे बात सुनो। अब यहाँ यूनियन ऑफ सेट है तो सिर्फ सेट की बात की गई है, यूनिवर्सल सेट यहाँ नहीं है। अगर मैं सेट लूँ तो वेन ने क्या बताया कि उसको
सर्कल से डिनोट करो। अब देखिए ये ए, अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात, ठीक है, दूसरा सेट क्या है बी, लेकिन देखने वाली बात यह है कि ए और बी में कुछ पार्ट कॉमन है, जैसे 3 और 4 इसमें भी है, 3 और 4 इसमें भी है। तो जो बी का आप सर्कल लेंगे वो ए के अंदर से जाएगा। ये बात समझ में आ रही? अंदर से क्यों जाएगा? क्योंकि दोनों में कुछ हिस्सा कॉमन है, ये बी हो गया। अब ए के अंदर जो एलिमेंट है 1 2 3 4, उसमें 2 और 3 यहाँ आएंगे, क्योंकि 3 और 4 आएंगे, 3 और 4 यहाँ आएंगे। क्या रीजन है? क्योंकि 3 और 4 दोनों में। अब मैं कहूँ इस फिगर को देखो, यानी सर्कल्स को देखो, 3 और 4 किस में है? तो आप कहोगे 3 और 4 ए में भी है और 3 और 4 बी में। बच गया जो 1 और 2, इसको कहीं बच गया इसमें 5, इसको यहाँ दे। अब अगर आपको सिर्फ ये सर्कल दे रखे हो तो आप ए की वैल्यू बता सकते हो कि ए में जो सेट है उसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो डायरेक्ट आंसर लिख दो 1 2 3 4। बी जो सेट है उसके एलिमेंट आप डायरेक्ट बता सकते हो कि इसमें क्या क्या है, 3 4 और 5। अब बात करता हूँ कि इनका यूनियन क्या बना। देखिए जिसका भी आपको वेन डायग्राम बनाना होता है उसको आप सेट करते हैं, मतलब सेटेड एरिया बनाते हैं। अब इसमें तो पूरा ए आएगा और पूरा ही बी आएगा, क्योंकि यूनियन में दोनों आगे तो ए यूनियन बी पूरा सेट है। ये बात समझ में आ गई? अब ए यूनियन बी या फिर चाहे आप बी यूनियन ए निकाल दो, दोनों आंसर यस और नो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ए यूनियन बी है, इसकी इक्वल हो जाएगा आपका बी यूनियन ए। इसके बाद properties of union of sets। यूनियन ऑफ सेट्स की प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज अपने पास है। फर्स्ट प्रॉपर्टी के आधार पे हम क्या कहेंगे कि अगर ए यूनियन बी है तो वो किसके इक्वल होगा? बी यूनियन। आगे बात सुने, अगर मैं ए यूनियन बी यूनियन सी निकालूं तो आप पहले बी यूनियन सी निकाल लीजिए, बाद में यूनियन ए निकाल लीजिए, सेम आंसर देगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर ए का यूनियन ए के साथ ही निकालें तो क्या आंसर आएगा? ए का यूनियन ए के साथ निकालोगे तो वापस क्या आएगा? ए ही आएगा। जैसे ए आप लोगों के पास ए और बी दो एलिमेंट होंगे, इस ए और बी का यूनियन निकालिए आप ए और बी के साथ, और यूनियन कहता है कि दोनों के सेट्स को कंबाइन कर दो। जाहिर सी बात आप ए और बी दो बार में तो एक ही बार लिखेंगे, तो ए यूनियन ए आपके पास क्या आ गया? वापस ए और बी आ गया, तो इसको एक ही बार लिखा, तो ए यूनियन ए किसकी इक्वल होगा? ए की इक्वल होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर ए का यूनियन 5 के साथ निकाला जाए, 5 क्या होता है? एम्प्टी सेट। क्या होता है? यानी खाली, जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। अब इस ए को मैं इस 5 के साथ यूनियन निकालूं जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, इसका आंसर वापस क्या आएगा? ए और बी। आगे बात सुनिए, तो ये वापस आपके पास क्या रहेगा? ए रहेगा। ए यूनियन ए भी ए रहेगा और ए यूनियन 5 भी ए रहेगा। आगे बात सुनिए, अगर इसी ए का यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ निकाला जाए, अब यूनिवर्सल सेट में क्या होते हैं? सारे के सारे सेट, सारे के सारे सेट जब किसी एक सेट में आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट। उस ए का यूनियन यूनिवर्सल के साथ निकाला जाए, अब इन दोनों में से बड़ा सेट कौन सा होगा? यूनिवर्सल। ये छोटा है, इसके सारे के सारे एलिमेंट इसमें होंगे या नहीं होंगे? तो
तो यूनियन जब निकालोगे तो आंसर ए आएगा या यू आएगा? ए यूनियन यू। अच्छा, अगर मान लो ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का, यानी ए के सारे एलिमेंट किसमें हैं? बी में। ए के सारे एलिमेंट बी में हो, तब आप लोग ए यूनियन बी निकालो तो क्या आंसर आएगा? बी। ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, क्योंकि ए बी का क्या है? सबसेट। फिर अगर आप उसका यूनियन निकालोगे तो आंसर क्या आएगा? ये प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू यूनियन ऑफ ए सेट्स। अब हम पढ़ते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। Intersection of sets, set of those element, उन सभी एलिमेंट का सेट जो ए और बी में कॉमन, ए और बी में कॉमन। तो क्या लिखेंगे? सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट, ऑल दोज एलिमेंट which are common in both A and B. A और B अगर आपके पास कोई दो सेट अवेलेबल हैं, तो उन दोनों सेट्स में वे एलिमेंट जो दोनों में क्या होंगे? कॉमन होंगे। उन सेट एलिमेंट का जो सेट है उस सेट को क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन। एक सेट ए जिसके एलिमेंट हैं ए, बी और सी, दूसरा सेट बी जिसके एलिमेंट हैं सी, डी और ई। अब आपको निकालना है ए और बी का इंटरसेक्शन, तो ए और बी और ये बन गया उसका इंटरसेक्शन। ये जो सिंबल आपको नजर आ रहा है, ये सिंबल किसके लिए है? इंटरसेक्शन। अब देखिए इसने क्या कहा? उन एलिमेंट्स का सेट जो कॉमन होंगे, और इन दोनों में कॉमन कौन है? आगे बात सुनो। कई बार आपको सेट ऐसा दे दिया जाए जिसमें कुछ कॉमन है ही नहीं। अब अगर मैं इसमें से ए इंटरसेक्शन बी निकालूं तो कोई भी एलिमेंट दोनों के अंदर कॉमन है नहीं है। ऐसे क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? क्या आएगा? आगे बात सुनो। तो यहाँ आंसर सी होगा और यहाँ आंसर क्या आएगा? 5 मींस एम्प्टी। इसमें कोई एलिमेंट आया ही कोई आंसर नहीं है। अब बात करते हैं इसके वेन डायग्राम कि इसका वेन डायग्राम क्या बनेगा। अब इसका अगर हम वेन डायग्राम खींचें इस ए और बी के लिए, ए के लिए एक सर्कल आप ड्रॉ करें। अब इन दोनों में कुछ कॉमन है, वो कौन है? सी। तो जो दूसरा है वो इसके अंदर से निकलेगा, ये ए होगा, ये बी होगा। अब ए में एलिमेंट है ए बी सी और बी में है सी डी ई, तो सी यहाँ लिखा जाएगा क्योंकि वो दोनों का हिस्सा है। डी और ई, ये डी और ये आपका क्या रहेगा? ए बी या अगली बात सुनो। अब इन दोनों में जो इंटरसेक्शन है यानी कॉमन पॉइंट है वो तो ये है। आगे बात सुनो। ये जो हिस्सा है इसको सेट कर देंगे और इस सेट को बोलेंगे ए इंटरसेक्शन है जिसमें सी एलिमेंट है। ठीक है, ये इसका वेन डायग्राम। अब हम इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हैं, रिलेटेड प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं।
अगर ए का इंटरसेक्शन बी के साथ निकाला जाए सेम आंसर देगा, बी का इंटरसेक्शन ए के साथ निकाला जाए सेम आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहता है ए का इंटरसेक्शन बी के साथ और उसका इंटरसेक्शन सी के साथ निकालो, सेम आंसर देगा, ए का इंटरसेक्शन बी के साथ। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर ए का इंटरसेक्शन ए के साथ बी निकाला जाए, ए और ए में कॉमन एलिमेंट ए ही रहेंगे, ए और ए में कॉमन क्या रहेगा, ए ही रहेगा। आगे बात, अगर हम ए का इंटरसेक्शन फाई के साथ निकालें तो क्या आंसर आएगा, फाई आएगा, क्योंकि यहाँ ए आंसर नहीं आएगा, यहाँ हम कहेंगे इसमें और इसमें कॉमन कौन है, फाई क्या है, फाई कुछ भी नहीं है। मान लो मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, हम यहाँ इस कमरे में खड़े हैं, फाई हवा है, फाई क्या है हवा। हम कहेंगे मैं अकेला इस कमरे में खड़ा हूँ तो मेरे साथ ये फाई जो हवा है वो साफ है। आगे बात सुनो, तो मेरे में और इस कमरे में यानी जो हवा हमारे अंदर भी प्रेजेंट है, ठीक है, और इस कमरे में भी प्रेजेंट है, तो दोनों में कॉमन है, समझ रहे हैं। बट यहाँ इस हवा का मैं वैसे ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप एग्जैक्ट मत मान लेना कि फाई हवा ही है, हवा नहीं है। जैसे फाई अपने आप में क्या है, तो ए का इंटरसेक्शन फाई के साथ निकालोगे तो क्या आएगा, फाई। फिर ए का इंटरसेक्शन अगर आपने निकाला यूनिवर्सल सेट के साथ, तो यूनिवर्सल सेट और ए में कॉमन कौन होगा, तो ए का इंटरसेक्शन अगर आपने यूनिवर्सल सेट के साथ निकाला तो ए आंसर देगा। एक प्रॉपर्टी ये है कि ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में जो भी कॉमन एलिमेंट होंगे वो ए का क्या बनेगा, सबसेट। क्या बनेगा, सबसेट। आपने ए ले लिया 1 2 3, आपने बी लिया 2 3 4, आपका ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, 4। तो ये जो ए इंटरसेक्शन बी आया है, ये देखिए क्या इसके सारे के सारे एलिमेंट ए में हैं, बिल्कुल है। तो ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है इसका ए का, तो हम कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी ए का क्या होगा, सबसेट। सबसेट का मतलब इसके सारे के सारे एलिमेंट इसमें हैं। अब आप कहिए इसके सारे के सारे एलिमेंट आल्सो बी में भी हैं, इसमें है बी में भी, तो सेम ए इंटरसेक्शन बी आल्सो ए सबसेट ऑफ बी। इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट। नेक्स्ट अपने पास है डिसजॉइंट सेट। देखिए ज्वाइंट का मतलब होता है उसको जोड़ना, और डिस वर्ड उसके साथ लग जाए मतलब क्या हुआ, अलग अलग करना। डिसजॉइंट का मतलब उनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं, समझ गए। डिसजॉइंट ऑफ सेट यानी दो सेट जिसका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब उनका अगर कॉमन एलिमेंट निकाला जाए तो कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो क्या कहेंगे, टू सेट्स आर सेट टू बी, टू सेट्स आर सेट टू बी डिसजॉइंट when if A intersection B is equal to I। दो सेट्स को डिसजॉइंट कहा जाएगा अगर उन दोनों के बीच का इंटरसेक्शन है फाई हो जाए। मींस क्या हो गया, सच दैट देयर इज ए नो कॉमन एलिमेंट, देयर इज अ नो कॉमन एलिमेंट, दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ऐसे सेट्स को क्या बोला जाएगा, डिसजॉइंट ऑफ सेट। डिसजॉइंट ऑफ सेट एग्जांपल के तौर पे ए एक सेट ले लिया ए बी, बी एक सेट ले लिया आपने सी डी, और ए इंटरसेक्शन बी इसके इक्वल आया 5। दोनों में कोई भी एलिमेंट यहाँ कॉमन नहीं है, इसलिए इस ए के इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 को आप बोलेंगे डिसजॉइंट।
कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में सबसे पहले आप याद रखिएगा कि ये टोटली यूनिवर्सल सेट के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? यूनिवर्सल। अब यूनिवर्सल सेट में से कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब हुआ? वो सारे एलिमेंट्स हटा दीजिए जो गिवन सेट से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले आपको दिया हुआ है यूनिवर्सल सेट, फिर आपको दिया हुआ है सेट। उस सेट में से, उस यूनिवर्सल सेट में से वो सारे एलिमेंट हटा दीजिए जो सेट में है। तो आप क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, सेट ऑफ all those elements, set of all those elements from a universal set. Set of all those elements from a universal set which are not in even यूनिवर्सल सेट्स के उन सारे एलिमेंट्स का सेट जो दिए गए सेट में नहीं है उसको क्या बोलेंगे आप? कॉम्प्लीमेंट। ये बेसिक डेफिनेशन है, इसको समझने के लिए एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं कह सकते, बट जो कहना चाहता है ये उसकी डेफिनेशन है। अब आपके पास यूनिवर्सल सेट कोई भी एक सेट दे दिया जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक सेट दे दिया A जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3। उसमें से अब कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ये जो A है ना, उसके ऊपर ये जो डैश आपको नजर आ रहा है इसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। इसको क्या बोला जाएगा? कॉम्प्लीमेंट। अब ये कहता है कि यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट ले लो जो गिवन सेट में नहीं है। अब गिवन सेट में 1 है तो 1 नहीं लेंगे, गिवन सेट में 2 है तो 2 भी नहीं लेंगे, गिवन सेट में 3 है तो 3 भी नहीं लेंगे। 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8। अब इस कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम अगर हम खींचें तो वो क्या आएगा? ये वेन डायग्राम आप लोगों के लिए बड़ा जरूरी है। अब आप इस वेन डायग्राम में ये देखिए, सबसे पहले इसने दिया यूनिवर्सल सेट और वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट को किससे लिखा जाएगा? ठीक है। इस रेक्टेंगल के अंदर आपको लेना पड़ेगा एक सर्कल गिवन सेट है, ठीक है भाई। और इसके अंदर जो एलिमेंट है वो है 1 2 और 3 और इस पूरे यूनिवर्सल के अंदर जो एलिमेंट है वो है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपको निकालना है A का कॉम्प्लीमेंट, मतलब इसको छोड़ दो और ये साथ इस सारे को डार्क कर देंगे तो ये आपका एक कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम आ जाएगा। ये आपको A छोड़ना है, A को छोड़ के जो एलिमेंट बचे वो कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। अब यूनिवर्सल सेट में तो ये सारे ही एलिमेंट हैं, वो चाहे A के एलिमेंट हो चाहे आपके बचे हुए एलिमेंट, तो A के अंदर जो एलिमेंट है वो यूनिवर्सल के अंदर भी है। अब उनको तो छोड़ दो, जो बच गए तो बचेंगे इससे बाहर, इसके अंदर तो बचेंगे ही नहीं। 1 2 3 तो आपने छोड़ ही दी, इसको छोड़ के जो बाहर बचे वो सारे को आप सेट बना देंगे तो वो बन जाएगा A का कॉम्प्लीमेंट। ओके। अब कॉम्प्लीमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज हमारे properties। कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टी क्या है? अगर हम A का कॉम्प्लीमेंट है और उसका अगेन कॉम्प्लीमेंट निकालो, A के कॉम्प्लीमेंट का अगेन कॉम्प्लीमेंट निकाल दें तो इक्वल आएगा A। देखिए सबसे पहले ये U 1 2 3 4
5, फिर A 1 और 2। अगर आपने निकाला A का कॉम्प्लीमेंट तो आंसर आया 3 और 5। इस कॉम्प्लीमेंट का मैं अगेन कॉम्प्लीमेंट निकाल तो ये तीनों हटा देंगे, वापिस आया 1 और 2 आपका। सेकंड, अगर आप किसी भी यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालें, अब यूनिवर्सल सेट को यूनिवर्सल सेट के ही एलिमेंट हटा देंगे, क्या आंसर बचेगा 5। उल्टा करें, अगर आप 5 का कॉम्प्लीमेंट निकाल दें तो वो क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट 5 होता है और 5 का कॉम्प्लीमेंट तो वापस से यूनिवर्सल सेट होता है। ठीक है भाई, पर A यूनियन A का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा? A यूनियन A का यूनियन की बात हो रही है। A ये है, A का कॉम्प्लीमेंट ये है, दोनों का यूनियन निकालोगे तो आंसर क्या आएगा? 1 2 3 4 5, यानी वापस क्या आ जाएगा? U ही आ जाएगा। A यूनियन A का कॉम्प्लीमेंट U की तरफ से होगा। अगर A इंटरसेक्शन A का कॉम्प्लीमेंट निकालो तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। ये A है, ये K का कॉम्प्लीमेंट है, दोनों में कॉमन कुछ भी कॉमन नहीं, तो क्या आंसर देंगे आप? तो कॉम्प्लीमेंट की ये कुछ क्या है? प्रॉपर्टीज। अब हमारा नेक्स्ट है डिफरेंस ऑफ सेट्स। Difference of given set, difference of set A and B are the set of element which is element of set A but not the element of B। इस लैंग्वेज को समझने की कोशिश की। सेट A और B का अगर आपको डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस का मतलब ऐसे हम माइनस बोलते हैं, तो ये उन सभी एलिमेंट का सेट होगा जो सेट A का तो एलिमेंट होगा बट सेट B का एलिमेंट नहीं होगा। एग्जांपल के तौर पे आप A कोई भी सेट ले लीजिए, A B C D E, B कोई भी सेट ले लीजिए, B D F G H, ये दो सेट आपने ले लिए। अब अगर इन दोनों का डिफरेंस हम निकालते हैं, मींस A माइनस B अगर हम निकालते हैं तो A माइनस B किसके इक्वल होगा? देखिए इसमें एलिमेंट है A B C D E, इसमें है B D F G H, और ये कहता है A का और B का डिफरेंस वो होगा जो सेट A में तो है बट सेट है B में। और सेट A में A है, B नहीं लेंगे क्योंकि वो B में है, C लेंगे, D नहीं लेंगे। अब इनका कोई लेना देना नहीं होगा, G H यहाँ कोई रोल अदा नहीं करेगा। हाँ, अगर इसी में आपको निकालना होता B माइनस A, अब ये कंडीशन उलट जाती। अब आप कहते उन सेट्स का एलिमेंट, उन एलिमेंट्स का सेट्स लेना जो B में तो हैं बट A में नहीं होंगे। अब आप A नहीं लेंगे, D भी नहीं लेंगे, क्या आंसर आएगा? इससे आपको क्या पता चलता है कि अगर दो A और B अलग अलग सेट हैं तो A माइनस B और B माइनस A इक्वल है, अलग अलग एलिमेंट आएंगे, इसमें अलग एलिमेंट है, इसमें अलग एलिमेंट। अब कई बच्चे कॉम्प्लीमेंट और डिफरेंस में थोड़ा सा अटक जाते हैं। अब वहां देखिए कॉम्प्लीमेंट ये कहता था कि यूनिवर्सल सेट में से हटाना है और डिफरेंस क्या कहता है कि इन दोनों को आपस में घटाना। जो भी घटेगा A में से अगर आप B घटा रहे हैं तो
और उसके एलिमेंट हटा दो। बी घटा रहे हो तो बी के एलिमेंट इसमें से हटा दो, ए घटा रहे हो तो ए के एलिमेंट इसमें से हटा दो, वो आएगा ए माइनस बी या बी माइनस ए। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन किया। ये क्वेश्चन देखिए, एक सेट ए दे रखा है 1 2 3 4, एक सेट बी दे रखा है 3 4 5, एक सेट सी दे रखा है 4 5 7। इसके कुछ पार्ट्स आपको सोल्व करने हैं। एक है ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, बी माइनस सी, ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट, बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट और ए माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। अब तक हमने जितना पढ़ा है ये उन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन, ए इंटरसेक्शन बी अगर आप निकालेंगे तो पहले ए के एलिमेंट लिखेंगे 1 2 3 4, इंटरसेक्शन फिर आप बी लिखेंगे, बी क्या आपके पास 3 4 5। आगे बात सुनो, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या बनेगा 1 2 3 4 3 4 5 दोनों में कॉमन फॉर्म है 3 4। ये आपको फर्स्ट पार्ट का यस और नो। फिर आप निकालते हैं बी इंटरसेक्शन सी, पहले आप बी के एलिमेंट लिखेंगे, वो आपके पास क्या बनेगा 3 4 5, इंटरसेक्शन फिर आप सी के एलिमेंट लिखेंगे, वो होगा 4 5 7 8। अब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लिखेंगे, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन आपके पास क्या आया कर लेंगे राइट। फिर अगर आप निकालेंगे बी माइनस सी, पहले आप बी के एलिमेंट लिखेंगे 3 4 5, इसमें से माइनस करेंगे सी 4 5 7 8। अब माइनस का क्या मतलब होगा कि वो एलिमेंट जो बी में तो हैं बटे सी में नहीं होंगे। अब बी में से सी के एलिमेंट अगर आप घटाओगे 3 आएगा, 4 और 5 नहीं आएंगे। आगे बात सुनो, सिमिलरली यहाँ ये यूनिवर्सल सेट दे रखा है, यूनिवर्सल सेट में ए इंटरसेक्शन सी उसका कॉम्प्लीमेंट, और ए आप लोगों के पास ये है और सी ये है, पहले इन दोनों का क्या निकालेंगे इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन सी के लिए ए और सी में कॉमन एलिमेंट कौन है 4, तो ए इंटरसेक्शन सी 4 आएगा। अब इसका निकालना है कॉम्प्लीमेंट, तो ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट 1 मींस यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट हटा दीजिए, तो वैल्यू क्या आएगी 1 2 3 5 6 7 8 9। फिर अगर आपको निकालना है बी इंटरसेक्शन सी उसका कॉम्प्लीमेंट, तो सबसे पहले आप बी इंटरसेक्शन सी निकालिए। अब बी इंटरसेक्शन सी यहाँ से देखिए बी और सी का इंटरसेक्शन क्या है 4 और 5 है, यहाँ 4 और 5 आ जाएगा। इसका कॉम्प्लीमेंट निकालिए, तो बी इंटरसेक्शन सी उसका कॉम्प्लीमेंट, तो 4 5 हटा दीजिए यहाँ से, क्या बन जाएगा आपके पास 1 2 3 6 7 8 9। चेक कर लीजिएगा। उसके बाद अगर आपको निकालना है a माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, तो सबसे पहले a माइनस सी निकाल दीजिए। a में से c के एलिमेंट हटाएंगे, 1 भी आएगा 2 भी आएगा और 3 भी आएगा, 1 2 और 3, ये a माइनस सी बन गया आपका। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट आप निकालते हो तो a माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आएगा 4 5 6 7 8 9। नोट कर सकते हैं। अब आपके पास ये दो क्वेश्चन है, ए सेट बी सेट, और आपको फाइंड आउट करना है a माइनस बी इंटरसेक्शन है b माइनस। सबसे पहले हम a माइनस बी निकालते हैं।
A minus B is the set of element A which are not in B. तो अपने पास A आएगा, B आएगा और C आएगा। फिर आप निकालिए B minus A। B minus A अगर हम निकालते हैं तो आप B के एलिमेंट देखेंगे, D और E नहीं आएगा। अब क्वेश्चन कहता है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालिए। अब इन दोनों में देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, क्या आंसर आया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है जिसमें x किससे बिलोंग करेगा? नेचुरल नंबर से। और वो नेचुरल नंबर कहाँ तक होंगे? 30 या 30 से कम। इसका मतलब u जो है वो 1 से लेकर कितने तक संख्या है? सर आगे बात सुनिए। फिर अपने पास एक प्राइम नंबर है जो लेस देन 5 है। 5 से छोटा प्राइम नंबर वो अपने पास है 2, 3, बस ये 2 ही, 5 नहीं लेंगे, 5 से छोटा लेना है। फिर आप लोगों के पास B एक सेट है। अब B क्या है अपने पास? एक x परफेक्ट स्क्वायर है 10 से कम। 10 या 10 से कम वो नंबर जिनका परफेक्ट स्क्वायर है 1 का होता है, 4 2 का होता है, 9। आगे बात सुनिए, इससे आगे नहीं होंगे। C आप लोगों को जो लेना है, C कौन सा नंबर होगा? परफेक्ट क्यूब होगा 30 से नीचे। तो 1 फिर 8 2 का और 27। आगे बात सुनिए, ये आपके पास अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस सेट पर। अब जो हमें फाइंड आउट करना है, मैं इसको साफ कर देता हूं। अब इसको आप सोल्व करें तो सबसे पहले आपको निकालना है A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट। अब A और B का यूनियन क्या बनेगा? देखिए A में 2 3 है, B में 1 4 9 है, तो आंसर आया 1 2 3 4 9। उसका क्या निकालना है? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल में से हटेगा, 1 2 3 4 हट गया, 5 6 7 8 फिर 10 से लेकर सारी संख्या का 30। कहता है ये इक्वल होगा A का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन है B का कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हमें A का कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, यानी A हटा दो, 1 से A है 2 और 3, इसको हटा दो, 1 से 4 से लेकर और कहां तक की संख्या? 30 तक। फिर आप निकालो B का कॉम्प्लीमेंट। B आपके पास 1 4 और 9 है, तो 2 3 5 6 7 8 और 10 से आगे सारी 30 तक संख्याएं। ये हमने ले लिया है, इसको हटा देते हैं। रिजल्ट A कॉम्प्लीमेंट माइनस B कॉम्प्लीमेंट इस इक्वल शो करना है A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, B माइनस A का है। ये तो आंसर हमने निकाला ही है। इसका आंसर देखिए A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट, ये रिजल्ट क्या था आपके पास? A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आया? A कॉम्प्लीमेंट हमने निकाल लिया, B कॉम्प्लीमेंट हमने निकाल लिया। इनका इंटरसेक्शन अगर आप निकालेंगे, इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में है, इसमें 1 है इसमें नहीं है, इसमें 2 है वो इसमें नहीं है, 3 है वो इसमें नहीं है, 4 है तो वो इसमें नहीं है। 4 से आपके सारी संख्याएं, यानी ये तीनों हैं, चारों हैं आपके पास, 5 6 7 8, इसमें 9 है बट 9 इसमें नहीं है, वो नहीं लेंगे। फिर क्या लेंगे आप? 10 से आगे सारी संख्याएं। अब ये देखिए दोनों आंसर क्या आ गए, यही वेरीफाई करना है कि A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन है B कॉम्प्लीमेंट। सेकंड, अब आपके पास क्या रिजल्ट था? A का कॉम्प्लीमेंट माइनस B का कॉम्प्लीमेंट। अब इन दोनों में से माइनस करना है। माइनस का मतलब A का आंसर लिख दो, 1 आएगा, उसके बाद 4 आएगा। अब 4 से आगे 5 6 7 8 ये नहीं आएंगे, क्या आएगा यहाँ से? 9।
फिर 10 या 10 से आगे कोई भी संख्या इसमें नहीं आएगी। आ गया a कॉम्प्लीमेंट माइनस b कॉम्प्लीमेंट, किसके इक्वल होगा b माइनस a, ये b है, इसमें से ये a घटाओगे 1 लिखा जाएगा इसमें नहीं है, 4 भी लिखा जाएगा इसमें नहीं है, 9 लिखा जाएगा इसमें नहीं है, वापस वही आया 1 4 9। तो b को माइनस a 1 4 9, a कॉम्प्लीमेंट माइनस b कॉम्प्लीमेंट 1 4 9। तो यहाँ हमने आज जो है यूनियन और इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट और डिफरेंस ऑफ सेट्स के क्वेश्चंस किए हैं। आई होप आप इन क्वेश्चंस को कर लेंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आए तो दिए गए लिंक पे आप अपनी कमेंट कर देना और बच्चे अपनी कॉपीज पूरी कर लेना। ओके, थैंक्स गाइस।